नमस्कार। संसद टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिनका राजनीतिक अनुभव न केवल संसद तक सीमित है बल्कि वो भारतीय राजनीति की ऐसी वाहिद नेताओं में शुमार हैं जो 2 राज्य की विधानसभाओं का हिस्सा रही हैं। वर्ष 1998 में दिल्ली विधानसभा से शुरू हुआ उनका लगातार ये सफ़र जारी है। 5 बार हरियाणा विधानसभा की सदस्य, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री और विधानसभा में विपक्ष की नेता भी रही हैं। अब राज्यसभा में बतौर सांसद वो सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। संसद टीवी पर आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है। मैम, पहला सवाल, जो अब तक का आपका यह राजनीतिक अनुभव रहा है, राज्यों की विधानसभाओं का आप हिस्सा रही हैं, कैसे शुरू हुआ ये सफ़र राज्यों की विधानसभाओं से शुरू होकर मंत्री होना, विपक्ष की नेता होना, बतौर राज्यसभा सदस्य के तौर पे कैसे देखते हैं अपने अनुभव को? मैं यहाँ पर सक्रिय राजनीति के अंदर मैंने शुरुआत करी दिल्ली के अंदर, क्योंकि मेरी शादी एक तो ऐसे परिवार में हुई थी। चौधरी बंसीलाल जी मेरे ससुर थे, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी मेरे पति, दोनों जो हैं आप जानते हो सक्रिय राजनीति के अंदर अहम भूमिका उन्होंने देश के प्रति और प्रदेश के प्रति निभाई है। और मैं जो है, जब मेरी शादी हुई उसके बाद मैंने लॉ करा और लॉ करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ मैंने जो है वकालत करनी अपनी शुरू करी। उसके बाद फिर मैं संपर्क में आई राजीव गांधी जी के, और उन्होंने मुझे प्रेरित करा कि आप जो है अपने इंडिपेंडेंटली तौर पर जो है आप जो है इसमें राजनीति में आइए, या हमारे को यंग वुमेन, वी नीड यंग वुमेन, एक्टिव वुमेन। तो उस तरीके से फिर मुझे जो है दिल्ली विधानसभा की टिकट मिली दिल्ली कैंटोनमेंट से, और वहाँ से फिर मैं जब जीत के निकली तो उसके बाद मुझे डिप्टी स्पीकर का पद जो है उससे नवाजा गया। इस तरह से दिल्ली की राजनीति जो है मैंने शुरू करी। और दिल्ली की राजनीति तो सबसे, वो कहते हैं ना, इट्स अ मेल्टिंग पॉट। सारा पूरा देश का जो है हर तरीके के लोग यहाँ पर हैं। बहुत अच्छा अनुभव था। और हालांकि सरकार जो थी उस समय और अभी भी जो है ये पूर्ण तरीके से पूर्ण सरकार नहीं है, और बहुत सारी ऐसी पावर्स हैं जो सरकार के नीचे नहीं आती हैं। तो ये एक अलग से ही एक अपना अनुभव था कि किस तरह से काम करना होता है कि काम ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें, और जो है ओवरलैपिंग ऑफ पावर्स जो हैं उनसे भी बच के थोड़ा सा निकल सकें। तो वो जो है मेरे लिए कार्यकाल जो था दिल्ली के अंदर बहुत ही एक सीखने का मौका था, जिससे मेरे को बहुत सीखने को मिला। और जो है उसके बाद जो है अनफॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड जो मंत्री थे हरियाणा के अंदर, कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनकी जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है निधन हुआ। और उनके निधन के बाद, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त लेगेसी चौधरी बंसीलाल जी की और सुरेंद्र सिंह जी की हरियाणा में थी, तो मुझे हरियाणा के अंदर जाना पड़ा, क्योंकि सब लोग जो हैं ये बात कहने लग गए कि अब आपको इधर आना पड़ेगा, नहीं तो संभालने वाला कोई है नहीं। तो इसलिए जो है हरियाणा की राजनीति के अंदर मैंने प्रवेश करा, और 20 साल जो है हरियाणा की राजनीति के अंदर फिर अपना कदम रखा। और इस तरह से हालात थे कि दिल्ली की राजनीति में तो मैंने 15 साल बिताए थे। मैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी भी रही थी, और भी बहुत पदों पर मैं थी। पर हरियाणा की राजनीति में मैंने कभी इतनी दिलचस्पी उस समय ली नहीं थी, क्योंकि सुरेंद्र जी और चौधरी बंसीलाल जी वहाँ पे खुद थे। तो मेरे लिए वो हालात हो गए कि जब मैं हरियाणा की राजनीति में जब मैंने प्रवेश करा, तो एक तो वो हालात थे कि जैसे बच्चा एक जो है पीएचडी कर ली हो और फिर दोबारा से पहली क्लास से, पहली जमात से जो है आपको शुरुआत करनी पड़े। तो उस तरह से जो है मैंने शुरुआत हरियाणा की राजनीति में करी, और 20 साल जो है खूब लोगों ने मेरे को प्यार दिया, मान सम्मान दिया, और हमने खूब डट के उनके लिए काम करा। अगर हम हरियाणा की ही बात करें, 20 साल आपने हरियाणा को दिए। हरियाणा में आप केंद्रीय मंत्री भी रहीं, कैबिनेट मंत्री रहीं, विपक्षी नेता रहीं। कैसे देखते हैं अपनी दोनों भूमिकाओं को? क्या आपकी उपलब्धियां रही हैं बतौर कैबिनेट मंत्री? कौन कौन से ऐसे विषय थे जिनको लेकर आप लगातार आगे बढ़ी और धरातल पर काम किया? बतौर विपक्ष के नेता आपने जो सवाल उठाए सरकार के समक्ष,
तो कैसे देखते दोनों भूमिकाओं को और क्या उपलब्धियां अब तक की आपकी रही हैं? दिल्ली के अंदर जो है मैंने बहुत प्रोएक्टिवली काम करा था एज अ डेप्यूटी स्पीकर ऑल्सो, और जो है सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि मैं एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आई थी जिसमें पंजाबी को जो है वो लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था इसमें हरियाणा विधानसभा के अंदर, हरियाणा कह रही हूँ दिल्ली विधानसभा में। साथ के साथ जो है एक बिल और मैं प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आई थी जिसमें जो है उस समय अलग अलग जो है ये निश्चित नहीं था, क्योंकि आप जानते हो दिल्ली विधानसभा जो है बहुत नेसेंट थी, नई नई बनी थी। एक हमारे से पहले बस एक बीजेपी की सरकार उस समय थी और फिर उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई थी। तो उसमें जो है ये जो है एग्जीक्यूटिव के और लेजिस्लेचर के और ये जो हैं अलग अलग जो हैं वो नहीं थे, कार्य क्षेत्र जो है वो अच्छी तरह से निर्धारित नहीं थे। तो ये सारा काम जो है दिल्ली विधानसभा के अंदर मैंने करा। तो इससे एक तो दिल्ली के अंदर बहुत ज़बरदस्त मेरे को अनुभव मिला कि किस तरह से फाइलें और सारा कुछ करा जाता है, क्योंकि आप जानते हो सरकार का जो है कामकाज जो है केवल चुन के तो आदमी आ जाता है, लेकिन जब आप कोई सीट के ऊपर आप आते हो तो फिर आपका जो है जो प्रोडक्टिविटी वो तब होती है व्हेन यू नो एग्जैक्टली किस तरह से फाइल मूव होती हैं, किस तरह से कैसे काम करना है। तो वो सारा अनुभव जो है मुझे दिल्ली के अंदर मिला, और ख़ास तौर से जब मैं डिप्टी स्पीकर होने के नाते तो विधानसभा चलाने का बहुत मुझे मौका मिला, क्योंकि उस समय हमारे स्पीकर साहब प्रेम सिंह जी थे जो गॉड ब्लेस हिज सोल, अब नहीं रहे हैं वो मेरे को बहुत मौका दिया करते थे। तो स्पेशल सेशन एक हमने बिजली के ऊपर जो है दिल्ली के अंदर करा था, जिसका जो है पूरा का पूरा जिसको मैंने संचालित करा था। तो ये सारे काम जो हैं दिल्ली के अंदर मैंने सीखे। अब हरियाणा में जाने के बाद तो पूरी तरह से जो है दिल्ली में किसी भी तरह से देखो कभी भी ये जात पात की कोई बात नहीं थी। हम लोग जब इलेक्शन लड़ते थे तब इस तरह का कोई सिलसिला नहीं आता था, लेकिन हरियाणा में जाते ही जो है ये बिल्कुल ही उल्टा वो जो है सिलसिला शुरू हो गया। और जिस चीज़ के लिए कभी हमने तो हमारे घर वालों ने, मेरे पिताजी जो हैं आर्मी में थे और आज विजय दिवस है, और मेरे को बड़ा गर्व होता है ये बात बताते हुए कि मेरे फादर भी जो है उन्होंने इस देश के लिए खून दिया है, और ये जो है 1971 वॉर में उन्होंने बहुत बड़ा किरदार निभाया था। और उनकी जो बटालियन में इतनी सारी शहादतें जो हुई थी, उनको खुद गोली लगी थी, बहुत गंभीर रूप से वो घायल हुए थे, और शहादतें जो हुई थी उसके बाद जो है पूरी बटालियन जो 17 कमाओ उस समय जिसका नाम था, उस 17 कमाओ को प्रेसिडेंट ने नवाजा बदूरिया बटालियन के नाम से, जहाँ पे वो सेक्टर में उन्होंने जीत हासिल करी थी। तो खैर शायद ये मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर गई हूँ, लेकिन तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब हरियाणा के अंदर जाकर तो बिल्कुल ही दूसरी तरह सा माहौल था। गांव का जो है आप जानते हो जो है ज़्यादातर वहाँ पर जो है मुझे बहुत सीखने को मिला, और इतना मान सम्मान और प्यार लोगों का जो है चौधरी बंसीलाल जी के प्रति, चौधरी सुरिंदर सिंह जी के प्रति था। और मैंने भी खूब मेहनत करी। देखिए पहला इलेक्शन आप जो है किसी के नाम से आप जीत सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है बार बार मुझे उसी सीट से जो है जिताया गया, वो केवल इसलिए कि मैंने बिल्कुल पूरी तरह से मेहनत करी और जो है इलाके को चमकाने में पूरी सक्षम हुई, और निडर होकर जो है मैंने जनता की आवाज़ उठाई। खास तौर से आप जानते हैं हरियाणा जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश है, और ग्रामीण अंचल जो है वो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो किसानों के प्रति हो, चाहे एमएसएमई हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे गरीबों की बात हो, इन सारों को जो है सदन पटल के ऊपर रखकर और सारी बातें करके, पानी की बात हो, मैं पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर भी थी तो गांव-गांव के अंदर डिक्कियां बनवाई, इस तरह से जो है पूरे हरियाणा के अंदर ये काम करा। सो ये जो है पानी की हमारे को एक बहुत अहम भूमिका जो है निभाने को जो है मिली मेरे को अपने मंत्रालय के ज़रिए। तो ये सारे काम सीवर्ज के काम हैं, ये सारे जो हैं पूरे करे। और उस समय श्रुति जो है, थोड़े दिनों बाद श्रुति चौधरी जी जो हैं अभी जो मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर हैं इरिगेशन की और महिला बाल विकास की, वो एमपी बन गई। तो उनका इलाका जो है महेंद्रगढ़ और भिवानी तक जो है पूरा का पूरा पार्लियामेंट का इलाका जो है वो था हमारे पास।
तो ऐसा एक इलाका था जो नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ जो इलाका था वो बिल्कुल रेतीला और पूरी तरह से वहाँ पर कोई पानी का प्रावधान ही नहीं था। तो वहाँ पर जो है नाबार्ड के जरिए श्रुति पैसा लेकर आई केंद्र से, और वो पैसा फिर काम मैंने करा वहाँ पर पब्लिक हेल्थ का। तो आज भी जो है श्रुति को वहाँ पर जल देवी के नाम से जो है नांगल चौधरी में जो है जाना जाता है। तो ये सारे काम जब आप जनता के लिए करते हो और जनता के साथ जब धरातल के ऊपर आप जुड़ जाते हो तो उसका एक अलग ही अनुभव होता है और उसका अलग ही एक मज़ा होता है। एक सेवा के भाव से काम करा जाता है तो वो निश्चित तौर पे जो है प्रभु जो है वो काम आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें राज्यसभा में आपकी भूमिका की, तो ऐसे में विशेषकर जो है हरियाणा के संदर्भ में अपनी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? अभी हाल ही में मैंने एक बहुत अहम जो है मसला उठाया था, वो है खाद का। आप जानते हो हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है जैसे मैंने कहा, और हर सोइंग सीजन के अंदर खाद की किल्लत होती है और हाहाकार मचा करती थी। तो इस बारी जो है इस बात को जो है मैं ये पार्लियामेंट के अंदर मैंने इस बात को उठाया कि किस तरह से मैल प्रैक्टिसेस होती हैं, किस तरह से कंपनियां जो हैं वो सब स्टैंडर्ड जो है खाद ये फर्टिलाइज़र देती हैं। और फिर कई बार बहुत बारी जो है मेरे पास ये शिकायतें आई कि जो बेचारा गरीब किसान है वो जब खाद की बोरी लेने जाता है तो उसको जबरन जो है कुछ और जो है कीटनाशक दवाइयाँ या कुछ और लेने के लिए मजबूर करा जाता है, जो उसके लिए एक आर्थिक संकट बन जाता है। तो ये चीज़ को जो है मैंने अभी पार्लियामेंट में मैंने उठाया, जोर शोर से उठाया, और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने मंत्री जी का, नड्डा साहब का, जिन्होंने बहुत ही विस्तार से इसके ऊपर जवाब दिया और जो है पूरा का पूरा उसके प्रक्रिया समझाई कि ये जो है खाद जो है ये हम इंपोर्ट करते हैं और इसलिए जो है आत्मनिर्भर के प्रति इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने निश्चित करा है कि जो अभी तक ये बना नहीं करती थी, क्योंकि ये बाहर से इसका जो रसायन वगैरह वो इंपोर्ट करना पड़ता है, वो सारा का सारा जो है अब जो है कारखाना हिंदुस्तान के अंदर भी शुरू होगा। होता क्या है कि जब ये खाद बाहर से जो है लाई जाती है तो कई बार देरी हो जाती है, फिर जो है सिस्टम के अंदर कई इस तरह से हो जाता है कि रेल रैक्स जो लगने होते हैं वो समय पे नहीं लगते, फिर काला बाजारी होती है, फिर होर्डिंग करनी शुरू कर देते हैं किसान भाई भी। तो ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर सिलसिलेवार किस तरह से इसको बिल्कुल सुनिश्चित और बिल्कुल स्मूथ करा जाए वो सारे हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया। और मुझे बड़ा खुशी है ये बात कहते हुए कि अगले ही दिन ये प्रश्न मेरे उठाने के बाद जो है हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई। मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगी, और वो एक बहुत बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनी के ऊपर गाज गिरी और पता चला वहाँ पे जो सारे अनियमितताएं थी उसके ऊपर जो है उन्होंने कार्रवाई करी। तो ये किसानों के लिए हरियाणा जो है एक बहुत अहम जो है मुद्दा है, और उनके लिए हम जो कर सकें, पानी की सिंचाई की बात है कि किस तरह से सिंचाई सुचारू रूप से सारी जगह जो है मिले, और ख़ास तौर से दक्षिण हरियाणा के अंदर पानी की बड़ी किल्लत है। हमारा जो नहर जो SYL नहर चौधरी बंसीलाल जी ने इस इलाके के लिए निकाली थी वो राजनीति की भेंट चढ़ गई, और जो है इसलिए जो है ये इलाका वंचित रह गया। अब जो है उसके ऊपर बीजेपी सरकार के बनने के बाद और श्रुति चौधरी जी अब जब मंत्री बनी हैं तो सारी की सारी नहरों का नवीकरण हो रहा है, और किस तरह से है पानी टेल तक पहुंचे वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर पूरी तरह से संज्ञान दे रहे हैं। जी, वहीं हम बात करें जैसे विधानसभा में आप रही तो स्टेट के मुद्दे रहे, अब केंद्र में आप हैं, राज्य के इशू हैं, तो राज्य और केंद्र के बीच में आप एक कड़ी की तरह काम कर रही हैं हरियाणा के लिए। ऐसे में जो सफ़र रहा है, जो बदलाव है विधानसभा के दौरान कार्यशैली में आप बात करें, आप संसद की कार्रवाई के दौरान देखें, तो जो बदलाव है उसको आप कैसे देखते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा। सदन इसमें विधानसभा के अंदर सारे विधानसभा रिलेटेड जो है मतलब स्टेट रिलेटेड वो होते हैं, पर यहाँ पर जो है बहुत जो है विस्टा जो है बहुत खुल जाता है और पूरे देश के बारे में जो है उसके वहाँ पर चर्चा होती है, जो ऐसे कानून लाए जाते हैं जिसके अंदर हम जो है योगदान जिसमें दे सकते हैं, और हर एक डिबेट के अंदर जो है मैंने योगदान दिया है अपना, मैं बोली हूँ।
और ख़ास तौर से अभी जैसे हाल ही में मैंने एक लगा रखा है जेनेरिक